वालेकुम। अच्छा, लास्ट हमारी जो सी डिस्कशन थी, इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कूलम्ब्स लॉ। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और की पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे जिससे रिलेटेड हमें एमडी कैट में क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की हमारी जो सी डिस्कशन है, दिस इज़ एक्चुअली अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन है, वो स्पेस है जहाँ पर जब भी आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे ना, तो वो दूसरा चार्ज जो सा होगा वो पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मुराद हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट कर लें, मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को याद रखिएगा, हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड इंतहाई कम होनी चाहिए ताकि हम जिस चार्ज की फील्ड को स्टडी कर रहे हैं वो उससे अफेक्ट ना हो। अब मैं टेस्ट चार्ज को जैसे ही फॉर एग्जांपल इस डॉटेड लाइन के अंदर लेकर आता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये रीजन, ये स्पेस इस चार्ज के अराउंड जहाँ पर ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील कर रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? दिस इज एक्चुअली अ रीजन around a charge around a charge where या within which it can produce electrostatic effects. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से मुराद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, और इसके डिपेंडिंग फैक्टर क्या होते हैं, मींस कौन किन फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास ये डिपेंड करता है। तो अगर आप इसकी डिपेंडेंस की बात करें तो बच्चों हमारे पास सबसे पहला डिपेंडिंग फैक्टर है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड फैक्टर हमारे पास जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। आप चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कम होती चली जाएगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास फैक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है वो है मीडियम। ठीक है, आपके पास चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विजुअल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो हम किसकी वजह से करते हैं? वो हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम यहाँ पर साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मैंने बताया कि ये आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये ड्रॉ किस तरह से की जाती है? ये एक्चुअल में हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी पॉजिटिव चार्ज को का जिक्र कर रहा था, मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखना चाहता हूँ विजुअली वो किस तरह से होंगी। मैं क्या करूँगा, इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करूँगा। सपोज मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया, एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब टेस्ट चार्ज मैंने जैसे कि बताया कि हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये दोनों चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होगी, ये टेस्ट चार्ज फ्री टू मूव है। आपने क्या करना है, जस्ट इस टेस्ट चार्ज को ट्रेस करना है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और लाइंस ट्रेस करते जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है हमारे पास? दिस इज एक्चुअली पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज in
एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और इसको हम लिखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होती है। और इसी तरह अगर आपको नेगेटिव चार्ज को देखें तो डेफिनेटली जब आप नेगेटिव चार्ज के नज़दीक ये टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, और अगर आपके पास सिचुएशन, अगर एक और सिचुएशन देख लें कि अगर आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा फर्ज कर लो आपके पास नेगेटिव, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये स्टार्ट करेगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट कहाँ पर करेगी, नेगेटिव। ठीक है, आपके पास स्टार्ट कहाँ से कर रही है, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट हमारे पास कहाँ पर कर रही है, नेगेटिव पर कर रही है। तो ये आपके पास ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है, या उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और इसी तरह आपके पास अगर लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस के केस में क्या होगा, डेफिनेटली उस केस में तो आपके पास रिपल्शन होती है, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की दिखाई देंगी। अगर आप लाइक चार्जेस की बात करते हैं तो लाइक चार्जेस के केस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पीछे की तरफ बेंड करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से बैकवर्ड बेंड करना स्टार्ट कर देंगे। और डायरेक्शन इसकी है होगी हमारे पास, ये जो सेंटर में रीजन आपके पास आ रहा है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल रीजन का, एन, या जीरो फील्ड लोकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, जीरो फील्ड लोकेशन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो है वो भी ज़ीरो होता है, जबकि पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो वो कांस्टेंट होता है। किस तरह से होता है वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चंद एक पॉइंट से जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फर्दर हमने जीरो फील्ड लोकेशन कैलकुलेट करना भी सीखना है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, ये थी आपके पास दो सेम लाइक चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओरिएंटेशन कैसी होगी। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, मेरे पास एक चार्ज प्लेट है सपोज, जैसे फर्ज कर ले मेरे पास ये एक चार्ज प्लेट है और मैं फर्ज कर लेता हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके नज़दीक एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होगी, बेंड कर रही होंगी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, तो ऑपोजिटली चार्ज्ड, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होगी। जैसे लाइक मेरे पास फर्ज कर लें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से करेगी, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ पर कर रही होगी, नेगेटिव पर। ठीक है, टर्मिनेट कहाँ पर कर रही होगी, हमारे पास नेगेटिव पर कर रही होगी। फर्दर अब वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने बता दिया कि आपके पास किस तरह से ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन चंद केसेस की मैंने आपको करके दिखा दी। फर्दर हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी आपके पास याद रखिएगा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
मीन्स ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसके रीज़न आप लोग सबको मालूम है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी था आपका कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो मीन्स इनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं एक सिंगल पॉइंट पर, विच इज़ इम्पॉसिबल। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल फील्ड लाइंस, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी? ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही होगी कि यहाँ पर फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रिंजिंग है, फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस हैं, फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस का क्या मतलब है कि आपके पास इस तरह से ये कर्व्ड है, जैसे लाइक कुछ कह लें ऐसे, बेंडिंग है ये आपके पास, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस। आपके पास जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपके पास उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो एक वीक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। मींस अगर आपके पास डिस्टेंट फील्ड लाइंस है, जस्ट लाइक मेरे पास फर्ज कर लो ये है, इस तरह से इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा वीक फील्ड को, ठीक है। और अगर आपके पास इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली वो आपके पास वाइस वर्सा हो जाएगा, मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पांचवी आपके पास प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी कि जो टेंजेंट होता है आपके पास कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो आपको रिप्रेजेंट करता है या इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिससे रिलेटेड हमारे पास में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास के स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के बारे में, जैसे आ गया आपके पास नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारे पॉइंट इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है पर यूनिट चार्ज एट अ सर्टेन पॉइंट, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज in an इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। और जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज की मैंने बात की थी, अगर आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हो और आप जो सा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप चार्ज से अवे मूव करते जाओगे आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाती है,
ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि हमारे पास अगर आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखो ना, तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम आमतौर पर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मीन टेस्ट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो जब आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो मैंने पहला वाला फॉर्मूला लिखा है ना आपके पास, इसको आप इस तरह से लिख लो, या मैं दोनों को सेपरेट करके लिख देता हूँ। यहाँ पर ई किसके इक्वल है, एफ ओवर क्यू नोट। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर आपको कहता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, तो इस ऑप्शन को टिक करना है आपने, क्योंकि क्यू नोड यहाँ पर हमारे पास टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपसे वो पूछता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की शक्ल में, तो वो फॉर्मूला बनेगा आपके पास के क्यू ओवर आर स्क्वायर। साथ यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ पर वो एफ के साथ एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। और बेटे ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। और अगर आपके पास मैं बताया था कि जैसे कि आपके पास अगर आप इन फॉर्मूलाज में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स। अच्छा, इनवर्स स्केयर्ड हो या इनवर्स स्केयर के साथ, डिस्टेंस के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स जो सी थी, उन सब का ग्राफ इस तरह का होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। सबका ग्राफ आपके पास इस तरह का होगा। इतनी जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था ना, वहाँ पर भी अगर आप फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बनाते हो उसकी भी शेप ऐसी होती है, तो इसको आपने याद रखना, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ज़ीरो होगी जब डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ज़ीरो होगी, ठीक है। उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ज़ीरो। और अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म देखें, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट लाइक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ था, एक तो वेक्टर फॉर्म आपके पास वो होगी, आप सिंपल क्या करें, जस्ट लाइक ई इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू, एक फॉर्म ये होगी। सेकंड फॉर्म आपके पास ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, एक फॉर्म ये होगी मेरे पास। थर्ड फॉर्म मेरे पास ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर क्यूब, साथ आर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और फोर्थ फॉर्म जैसे आप एक वेक्टर को लिखते हैं, ई इज इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, ठीक है, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, तो एक फॉर्म आपके पास ये हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, फ्लक्स वैसे हमारे पार्ट तो नहीं है सिलेबस का, लेकिन वहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है, फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये आपके पास फ्लक्स का हो जाएगा। और अगर आप, ये तो केस हो गया ना जब पैरेलल है, नहीं तो वरना आप यहाँ पर cos थीटा के साथ लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म होगी। इसको बल्कि आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर एज इट इज़, ई एक्स ई कोस थीटा के इक्वल होता है, साथ आई यूनिट वेक्टर आ गया, और ई वाई ई साइन थीटा के इक्वल होता है, साथ जे यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है।
ये हमारे पास इसकी फॉर्म्स आ गई। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक और टॉपिक पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मैथमेटिकल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो था कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी। डी यहाँ पर डिस्टेंस है और डेल्टा वी आपके पास पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जगह अक्सर आपके पास वर्ड स्लोप भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और या आपके पास वेरिएशन मीन एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट क्या वेरिएशन आ रही है, क्या चेंज आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे आपके पास फर्ज कर लो ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी, प्लस एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप इन दोनों के दरमियान सेपरेशन से डिवाइड कर दें तो नेगेटिव ऑफ दिस एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो नेगेटिव साइन होता है क्या आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड always in the direction of decreasing potential की डायरेक्शन में होता है। जैसे लाइक आपके पास ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई टू लोअर, ठीक है। और ग्राफ में आपको किस तरह से पता चलेगा, ग्राफ की अगर आप बात करें तो ग्राफ से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे लाइक फर्स्ट कर लो मेरे पास अगर ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हो, ठीक है, ग्राफ मेरे पास अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है और कुछ यूँ रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर तो ग्राफ की शेप इस तरह से है देन इट मीन्स कि आपके पास जिस भी चीज़ की आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हो वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं है, कभी पोटेंशियल चेंज ज़्यादा है, कभी पोटेंशियल चेंज कम है। आर से रिप्रेजेंट कर लें या डी से रिप्रेजेंट कर लें। और अगर आप यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स लेते हो, जैसे मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया ये यहाँ पर फर्ज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर ई बी है, यहाँ पर ई सी है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पहले स्लोप सबसे ज़्यादा है तो ई ए सबसे ज़्यादा होगा, ई बी की स्लोप उससे कम है और ई सी की स्लोप सबसे कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी पॉइंट वो सबसे कम होगी आपके पास, ठीक है। और अगर आप इसकी एग्जांपल देखो ये ऊपर वाले ग्राफ की, तो एग्जांपल में आप इसको कुछ कर सकते हो कि फर्स्ट कर लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करता हूँ, तो ये मेरे पास पॉइंट ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। तो जैसे जैसे मैं अवे मूव करता जाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो ये आप इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। सेकंड ग्राफ अगर आप देखें तो सेकंड आपसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ दिया हुआ, बना के दिया हुआ उसने जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देखो इसकी स्लोप कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है ग्रेडियंट, या फिर स्लोप जो सी है हमारे पास वो कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड का ग्राफ,
यहाँ पर तमाम पॉइंट्स पर फील्ड जो सी है वो सेम है, ठीक है। डेल्टा वी जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट है हर पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इसकी अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर 3 पॉइंट लेता भी हो ना, जस्ट लाइक फर्स्ट कर लो, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, दिस इज़ ई ए, दिस इज़ ई बी, दिस इज़ ई सी। तो यहाँ पर आपके पास ई ए इज़ इक्वल टू ई बी इज़ इक्वल टू ई सी। और इसकी अगर आप एग्जांपल कोट करो तो जैसे आपके पास ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस देखो पैरेलल लाइंस है, यूनिफॉर्म फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है आपके पास, डेल्टा वी आपके पास कांस्टेंट है। तो ये इसकी एग्जांपल में आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास मिलिकन्स मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें जो सस्पेंशन करते हैं हम चार्ज पार्टिकल की, वो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है। तो वो जो सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्टिवली पूछा जा सकता है। तो आप उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करते थे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती थी, तो जब चार्ज आपके पास सस्पेंड कर जाता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर आप बात करो तो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू ई क्यू। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी, तो शुड बी इक्वल टू एम जी ओवर क्यू के इक्वल आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपको अगर इलेक्ट्रॉन को सस्पेंड करना है, किसको सस्पेंड करना है, एमसीक्यू आया, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन को अगर आपने सस्पेंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या था, एम जी ओवर क्यू। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आपको पता है मैस क्या होता है, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 ऐसी है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम इसको 9.8 के बजाय 10 ले लेंगे टू मेक आवर मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल। और चार्ज और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 के इक्वल होता है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, जस्ट पावर को एडजस्ट करो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 9.1 डिवाइड बाई 1.6, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 30, तो 31 प्लस 1 प्लस 19। इसको सोल्व करोगे तो 9.1 को अगर आप डिवाइड करते हो 1.6 से, तो दिस इज एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6। आप इसको डिवीजन कर सकते हो, सिंपल है आपके पास। अगर आप यहाँ से पॉइंट ख़त्म भी कर दोगे ना तो दोनों का, तो आपके पास 16 बचता है, ऊपर 91 बचता है, तो 16 6 और आपके पास जो है वो सिंपल आपके पास नियर टू 90 हो जाएगा। तो आप इसलिए अप्रोक्सीमेट आंसर लिख लोगे इसका, तो विच इज़ 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। या आपके पास इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी। इसी तरह अगर आपसे पूछता भी प्रोटॉन की बताओ, इलेक्ट्रॉन की बताओ, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, अगेन फॉर्मूला तो सेम है, एम जी डिवाइड बाय क्यू। अब मैस ऑफ प्रोटॉन भी आपको याद होना चाहिए, मैस ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27, जी 10 हो गया। चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम जो इलेक्ट्रॉन पर होता है 31। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, अब इसमें तो ये सिंपल है, 1.67 को अप्रोक्सीमेटली 1.6 ही लो, ये तो 1 बन जाएगा। बाकी आपके पास ये 19 था, सॉरी
पावर्स को एडजस्ट करो तो 10⁻⁻27 +1 +19 ऐड करोगे तो आपके पास 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सस्पेंड करने के लिए। किसको? अगर आप सस्पेंड करना चाहते हैं प्रोटॉन को एयर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पास पेपर के एमसीक्यू से जो पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा गोजेस लॉ को अगर हम देख लें तो गोजेस लॉ भी बाकायदा वैसे तो हमारे सिलेबस में बताया नहीं जाता, लेकिन उसमें भी क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसलिए उसको भी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक्चुअली कर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गोजेस लॉ की आपके पास जो एप्लीकेशन है स्पेसिफिकली हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन थी हमारे पास होलो चार्ज स्फीयर वाली, होलो चार्ज स्फीयर वाली। उसमें आप लोगों ने इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होलो चार्ज स्फीयर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास। हमें क्या करना है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो याद रखिएगा इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। पोटेंशियल की बात करें तो वो आपके पास कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो आपके पास ज़ीरो होता है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। और अगर आप सरफेस की बात करें तो ये एक भी पोटेंशियल सरफेस है यहाँ पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। उसके अलावा आप जैसे ही इससे अवे मूव करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल और डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेकंड एप्लीकेशन थी हमारे पास इनफाइनाइट शीट वाली। सेकंड एप्लीकेशन की बात करें इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज शीट को डिस्कस किया हुआ है हमारी बुक के अंदर। अगर हम देखें पॉजिटिवली चार्ज शीट, तो इसकी अगर आप बात करें तो फर्स्ट कर लें जैसे हमारे पास ये उस इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी अपर और लोअर सरफेस दोनों ही क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप एक सिलेंड्रिकल शेप का वो गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई थी वो इक्वल आई थी हमारे पास σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या है आपके पास, सिग्मा यहाँ पर है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी होती क्या है, दिस इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, हमारे पास यूनिट होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें याद रखिएगा इम्पोर्टेंट नोट के तौर पर, ये अक्सर पूछा जाता है हमसे एमसीक्यूज़ के अंदर कि जो ई है ना ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ प्लेट, साइज ऑफ शीट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं है इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट। ठीक है, आगे पैरेलल प्लेट्स के केस में भी यही होगा हमारे पास। और ई की डिपेंडेंस है किस पर, ई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी पर, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो है आपके पास परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड एप्लीकेशन थी हमारे पास पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स। तो थर्ड एप्लीकेशन थी हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो इसमें आपके पास जो केस था इस तरह से था कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, सपोज ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है हमारे पास,
तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास आता था, वो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से था कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो डेफिनेटली आप ऊपर वाले फैक्टर्स के साथ भी 7 यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो 7 यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो ये आपके पास इसमें आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन। और इस केस में भी आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स वो कांस्टेंट होता है। और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी आपके पास कांस्टेंट है बिटवीन द प्लेट्स। और ये डिपेंड किस पे कर रही है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर और मीडियम के ऊपर, ठीक है। और एक अक्सर इसको आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये शीट वाली बात की थी ना मैंने, तो इसमें हमारे पास जो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इसके लिए तो एक्सप्रेशन ये आया था। लेकिन अगर हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज होती, मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी इसी तरह आपके पास शीट्स ही हैं, सपोज पैरेलल शीट्स हैं हमारे पास। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट की वजह से वो है हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारे पास क्या है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें ना दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इनवर्ड, पॉजिटिव में आउटवर्ड। दोनों फील्ड लाइन्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही, तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करते हो ना तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 2 हाफ प्लस हाफ आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, अब एक एमसीक्यूज़ आया हुआ है पास पेपर के अंदर ना। एमसीक्यूज़ क्या था हमारे पास, एमसीक्यू था कि हमारे पास तो अपोजिटली चार्ज प्लेट से रिलेटेड केस डिस्कस किया गया ना बुक के अंदर। क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई आपके पास दो लाइकली चार्ज प्लेट है, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, किसके इक्वल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल हमारे पास 0 होगा, क्योंकि दोनों एक फील्ड से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। एक पॉइंट हमारा रह गया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो है आपके पास जीरो फील्ड लोकेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जीरो फील्ड लोकेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका कैपेसिटर वाला टॉपिक आ जाएगा, वो करने के बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।